नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करने के बाद कहा कि कोरोना महामारी से उपजी चुनौतियों के बीच बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में जो कृषि सेस लगाया गया उसका बोझ आम जनता पर नहीं पड़ेगा, लोगों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। बजट में कृषि क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा, किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया गया, आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट बढ़ाया, LIC का IPO लाना एक बड़ा फैसला है। बीमा क्षेत्र में भी विदेशी निवेश को बढ़ाया। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा जल्द रिलीज होने वाली है, लेकिन इसकी रिलीज से पहले आमिर ने चौंकाने वाला ऐलान किया है। आमिर खान हमेशा कुछ हटके करते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा किया है। एक्टर ने लाल सिंह चड्ढा की रिलीज तक अपना मोबाइल फोन बंद करने का फैसला किया है। आजकल लोग अपना फोन बंद करना तो दूर, कुछ घंटों के लिए भी फोन से दूर नहीं रह पाते हैं। ऐसे में आमिर ने कई दिनों तक फोन से दूर रहने की बात कही है। अभिनेता ने अपने फोन से दूरी बनाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये लगातार उनके काम में अड़चन पैदा करता है। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। IT मंत्रालय ने ट्विटर को 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद इन सभी अकाउंटों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया। मोदी प्लानिंग फार्मर्स जियोसाइड हैशटैग पर ट्वीट किए जा रहे थे। शनिवार से ये हैशटैग ट्विटर पर लीड कर रहा था। इसमें से कई ट्विटर अकाउंट विदेश से चल रहे थे। सस्पेंड होने वाले कई अकाउंट ट्वीट किसान यूनियन और किसान नेताओं से संबंधित भी है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर IT मंत्रालय ने ट्विटर को निर्देश दिए। अब सस्ते में सोना खरीदने का मौका मिलने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में भारी कटौती कर दी है। सरकार के इस ऐलान का ही असर था कि MCX पर सोने की कीमतें अचानक कम हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी की कीमतों पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया है। वित्त मंत्री ने यह कदम सोने के स्मगलिंग को रोकने के लिए उठाया है। कस्टम ड्यूटी घटने से उम्मीद है कि सोने और चांदी की कीमतें आने वाले दिनों में कम हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2021 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना बजट की नींव है। आम आदमी पर कोई बोझ नहीं बढ़ा। बजट से सभी क्षेत्रों में विकास होगा। बजट से विकास के विश्वास पर भरोसा बढ़ा। बजट से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। बजट में गांव और किसान पर फोकस किया गया। किसान की आय दोगुनी होगी। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विकास पर जोर दिया गया। बंगाल से केरल तक योजनाओं का ऐलान हुआ। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का विकास होगा। महिलाओं पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया। दिल्ली में सोमवार को समाप्त 24 घंटों में कोरोना के 3 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के शुरुआती दिनों के बाद से मौत का यह सबसे छोटा आंकड़ा है। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण दर 0.28% हो गई है। रिकवरी दर 98.09% है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी दर है। दिल्ली में अब सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.2% है, जो कि अब तक का सबसे कम स्तर है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 1265 है, जिसमें से होम आइसोलेशन में 504 मरीज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में हेल्थ, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहा। बजट पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कृषि क्षेत्र का खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एकल व्यक्ति वाली कंपनियों के गठन को प्रोत्साहन देगी। इससे स्टार्टअप इकाइयां तथा नवोन्मेषी में लगे व्यक्तियों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि ऐसी कंपनियों के गठन को प्रोत्साहित किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद आरोप लगाया कि सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार लोगों के हाथ में पैसे देने के बारे में भूल गई। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में डीजल और पेट्रोल पर कृषि सेस लगाने का फैसला किया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि सेस का उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि सेस को बढ़ाने के साथ ही बेसिक एक्साइज ड्यूटी और एडिशन एक्साइज ड्यूटी के रेट को कम कर दिया गया है। इसके कारण उपभोक्ता पर समग्र रूप से कृषि सेस का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।
सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का केंद्रीय बजट पेश कर दिया। इस बजट में सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के इरादे जाहिर किए। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि डिजिटल लेन देन को और बढ़ावा देने के लिए मैं 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव रखती हूँ। केंद्र सरकार किफायती आवास और सभी के लिए आवास को काफी समय से तवज्जो दे रही है। सरकार ने बजट 2021 में भी इस क्षेत्र में फोकस किया। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान किफायती आवास कर्ज पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की छूट को 1 साल के लिए और बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही किफायती आवास परियोजना भी 31 मार्च 2022 तक अवकाश का लाभ उठा सकती है। वित्त मंत्री के इस कदम से रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी आने की संभावना, साथ ही घर खरीदने वालों को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट से जहां मोबाइल फोन, चार्जर, ऑटो पार्ट्स और सिल्क उत्पाद की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं सोने, चांदी, स्टील, लोहा, नायलॉन के कपड़े आदि की कीमत में कमी आई है। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करने का संकेत दिया है, इससे उनकी कीमतों में कमी आई है। दूसरी ओर मोबाइल के कुछ पार्ट्स पर सीमा शुल्क बढ़ेगा। मोबाइल के अलावा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कॉटन पर 0 से 10% करने और सिल्क उत्पाद पर 10 से 15% करने का ऐलान किया है। कुछ ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि लोग कोरोना के संकट की वजह से आयकर में छूट की उम्मीद लगाए हुए थे। वित्त मंत्री ने सिर्फ 75 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को ही इसमें राहत देते हुए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्त कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर पड़ने वाला दबाव कम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 75 साल से अधिक के उन बुजुर्गों जिनकी आय का स्रोत से पेंशन है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के झटके के कारण राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% होगा। यह सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा 6.8% रह सकता है, लेकिन सरकार वित्त वर्ष 2025-26 तक इसे दोबारा जीडीपी के 4.5% तक लाने का प्रयास करेगी। सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित कानून के दायरे में लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों पर विनियमित करने का कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र और अन्य को याचिका के संबंध में नोटिस जारी किए। इस याचिका को उस लंबित याचिका के साथ संलग्न किया जिसमें मीडिया चैनल नेटवर्कों के खिलाफ शिकायतों पर फैसले के लिए मीडिया न्यायाधिकरण गठित किए जाने का अनुरोध किया गया है। खबरों फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।